हम खड़े हैं खादर में, जो कि तीसरा पुस्ता से निकल के आता है, वन विभाग का पहला गेट है। विधायक जी मेरे साथ हैं और अभी यहाँ पर जिस तरीके से यमुना संरक्षण का, यमुना स्वच्छ अभियान का एक आयोजन किया गया, मैं एक तंज कहूँगा। हिंदू मान्यता के हिसाब से पूजा सामग्री और अस्थियों को विसर्जित किया जाता था और अभी एक नाट्य मंच हुआ, अच्छा भी लगा। सबने शपथ भी ली कि मैं अब पूजा की सामग्री अस्थियाँ विसर्जित नहीं करूँगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार जो फैक्ट्रियों से निकलती हुई कूड़ा करकट, या जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्लोरीन पानी में आ गया था, इसका जिम्मेदार वो हिंदू ही है? क्या वो संस्कृति ही है? क्या वो पूजा की सामग्री ही है? क्या वो अस्थियाँ ही हैं जो इसको गंदा कर रही है? या केंद्र सरकार भी चेताएगी इस यमुना स्वच्छ अभियान के लिए? देखिए, केंद्र सरकार ने तो बहुत बड़ी योजना पर्यावरण मंत्रालय बनाया है और उस मंत्रालय के तहत काफ़ी काम हो रहा है। लोगों की सोच भी बदली है। सबसे पहली बात है लोगों की सोच बदलना, और उसमें कामयाबी भी मिली है। अब जैसे मूर्ति विसर्जन बहुत बड़ी संख्या में होती थी, पूरे देश में अब उसको नकारा है। पूरे देश ने उसकी दूसरी व्यवस्था की है। अब टैंक बनाते हैं। अब तो छठ पूजा भी लोग जगह जगह वैसे करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और सबसे पहली ज़रूरत अवेयरनेस की ही होती है। और लोगों ने जो अब तो कूड़ा करकट भी डालना बंद किया है। जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं, जो पूजन सामग्री बची हुई होती हैं, उन सबको भी गड्ढों में दाबना शुरू किया है। और धीरे धीरे अब जैसे घाटों पर भी जो निगम बोध घाट हो या ऐसे बड़े जो घाट बन गए हैं, सीधा प्रवाहित नहीं किया जाता। अब वो अपनी जगह पर ही होता है, उसके बाद वहाँ से उसको साफ़ कर दिया जाता है। सीधा यमुना जी या गंगा जी में नहीं डाला जाता। तो परिमार्जन तो हो रहा है, सफाई हो रही है और उसमें जन चेतना की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जन चेतना लगातार हो रही है और इस क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात और पूछ लेता हूँ कि हिंदू एक ऐसा नाम है, जब प्रकृति की बात आती है हमेशा चेताता है और गंगा को अपनी माँ, यमुना को अपनी माँ मानता है। वृक्षों को भी आपने बोला एक नाम रखिए बेटे की तरह। जो विशेष समुदाय है, कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ मैं भी उसमें जोड़ूंगा कि उनके लिए भी कुछ एक आवेदन करेंगे कि भाई आप भी थोड़ा सा इनको मान लीजिए। देखिए, हवा किसको मिलती है? धर्म देख के मिलती है क्या? नहीं। जल धर्म देख के मिलता है क्या? वो सबको मानव के रूप में मिलता है जी। इसीलिए इसमें धर्म की कोई बात है ही नहीं। इतना जानना चाह रहा हूं कि मेरी वो माँ बोले या ना बोले, को मैं कहाँ से लाऊंगा? जब मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कहाँ से लाऊंगा? जैन साहब, इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है। निगम बोध घाट पर अगर कोई दाह संस्कार होता है तो उसकी अस्थियां यमुना जी में थोड़ी डालते हैं हम लोग। वो वहीं कुंड में रहती है। कुंड में से सिर्फ उसके एक छोटा सा अंश लेकर के प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, वो एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय छोटा, लेकिन मेन वजह है गंदे नाले, मेन वजह है केमिकल्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पानी को जाना। बिल्कुल, मैं उसी बात पे कहना चाह रहा था। उस पर काम चल रहा है, बड़ी मात्रा में चल रहा है। मुझे लगता है, मैंने क्या कहा, अवेयरनेस की जरूरत है जो हो रहा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस विषय को लिया हुआ है और देश बदल रहा है। और ये सारा विषय एक न एक दिन आप देखेंगे कि सबसे, और अब तो बहुत जगह जल ऐसा हो गया कि हम लेकर आचमन कर सकते हैं उसका। तो मुझे लगता है देश ठीक दिशा में जा रहा है। चलिए, ये तो बात आने वाले समय में रहेगी कि किस तरीके से जो गंदे नाले की, जो फैक्ट्रियों से निकलते हुए केमिकल और गंदे नालों का जो पानी है वो यमुना में डाला जाता है। हिंदू को लगातार चेताया जा रहा है कि ना साहब, यमुना को अपनी माँ, गंगा को अपनी माँ मानिए, अपने नाम बेटे बेटियां मानकर अपने पेड़ों को सींचिए। लेकिन सरकार कब चेताएगी इन फैक्ट्रियों से वसूलने वाले कर को लेकर कि साहब ये तो हमें रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनसे तो पैसा आता है। हम केवल आस्थाओं पे ही लगातार अंकुश लगाएंगे, लगातार ठेस पहुंचाएंगे कि जहां चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पर मूर्ति का विसर्जन होता था, उसको अब एक कुंड में कर लीजिए, क्योंकि मेरी माँ कहीं ना कहीं उससे दूषित होगी। लेकिन ये फैक्ट्रियों से निकलता हुआ केमिकल लगातार मेरी माँ के जल में मिलाते रहेंगे। उसके लिए सरकार कब शपथ लेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेश सरमन जी मेरे साथ हैं। आज यमुना स्वच्छ अभियान का आयोजन किया गया, तीसरे पुस्ते पर क्या कहेंगे? देखिए, जब तक हम संसार में, हम मनुष्य को अगर भूखा रहना पड़े तो 2-3-4 घंटे और 1-2 दिन 3 दिन भी रह जाता है, लेकिन जल के बिना आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते।
और जल से ज़्यादा अगर आप कहीं और जाएं तो फिर वायु के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो हमें प्रकृति का संरक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। आपने अनुभव भी किया होगा लॉकडाउन के समय में, जब 1.5 महीना 2 महीना तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो हमें हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो भी दिखाई देने लगी थी। और ऐसा ही वातावरण पृथ्वी पर परमात्मा ने बना करके भेजा है कि जिससे सब सुखी कैसे होंगे, स्वस्थ कैसे होंगे। जब तक आप स्वच्छ नहीं हैं तो स्वस्थ भी नहीं होंगे। और स्वच्छ रहने का सिद्धांत है कि जो कूड़ा हम अपने घर में आधे घंटे से ज़्यादा और 1 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, वो कूड़ा हम सड़क पर डाल देते हैं। तो ये तो हमें अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। और गौरव की बात यह है कि स्वच्छता अभियान का हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। अब तो भारत में सभी ये बहुत अच्छी जागरूकता आई जब हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान को चला रहे हैं और झाड़ू लेकर के सफाई लगाने में भी उनको संकोच नहीं हुआ। तो हम लोगों को संकोच क्यों है? हम प्रकृति को जब तक स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक प्रकृति हमारा संरक्षण नहीं करेगी। तो इसमें आयोजन ये है कि हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लाखों की संख्या में वृक्ष लगें और हम 1 वर्ष में, हमारा ये संकल्प है कि 1 वर्ष में हम 1 लाख वृक्ष पौधे वितरण करें, लगाएं। प्रकृति के संदर्भ में जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और ये जागरूकता ये है कि जमुना का जल पीने के, आचमन के योग्य बन जाए, पीने के योग्य बन जाए। तो फिर समझता हूँ कि फिर प्रकृति के साथ जब हम न्याय करेंगे तो प्रकृति हमें स्वच्छ रखेगी। मुझे जैसे कि आपने अभी बोला कि कोरोना के समय में लॉकडाउन में प्रकृति स्वतः ही उसने अपना वो स्वरूप पा लिया था जो कुदरत ने हमें बनाकर दिया। और इसका कहीं ना कहीं आप कूड़ा करकट ये सब चीज़ें तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये नहीं रहती थी, उस समय फैक्ट्री बंद थी, उस समय उद्योग बंद थे, उस समय गाड़ियाँ चलनी बंद थी। मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े शहर हैं इनके दोनों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ जहाँ नदियाँ हैं हमारी, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। और भविष्य में हम इसके लिए काम भी करेंगे। अगर काम तो हुआ, उमा भारती जी ने बहुत लंबा काम किया। मैं बहुत लंबे को इसलिए लंबा बोल पाया कि हुआ क्या। सुनिए, हम किसी के नाम की बात नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम स्वच्छता, प्रकृति को कैसे जोड़ेंगे। मैं अभी आप देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा के आप अध्यक्ष हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू के हृदय बिल्कुल एक प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि आपने इतने सारे ब्राह्मणों को जोड़ा। ब्राह्मण वो जो हिंदुओं को हमेशा शिक्षा देता रहा है। मैं आज भी एक रखा गया, शपथ भी खिला दी गई कि आप यमुना को आप दूषित नहीं करेंगे। मुझे अच्छा भी लगा, मैंने भी शपथ ली, मैं मानता भी हूँ। लेकिन क्या मेरी अस्थियाँ जो मेरी संस्कृति चली आ रही थी उसको एक कुंड में सलाह देने से, यदि हिंदू की आस्था पर हमेशा मैं क्योंकि तंच मेरे दिल में है, मैं उस बात को जरूर रखूँगा कि चतुर्थी हुई तो मूर्ति को आप कुंड में समा दीजिए साहब। मेरे बुजुर्ग, मैं खुद या मेरे परिवार का कोई सदस्य जब मुझे छोड़ कर चला जाएगा तो उसको एक कुंड बना लीजिएगा, उसमें वो अस्थि विसर्जित कर दीजिएगा सब। ये इन बातों से साफ होगी। या इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में 3 दिन पानी नहीं आया, उसका भी आरोप हरियाणा सरकार में मंड दिया गया कि जी उन्होंने क्लोरीन ज़्यादा मिला दी। तो ये क्लोरीन मेरी किस अस्थि में थी, मेरी किस उस मूर्ति में थी, या किस उस पूजा की सामग्री में थी, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ सर। देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं। हमारे घरों में जो फिल्टर लगे हैं, आप कभी उस फिल्टर की बोतल को खोल के देखिए, उसके अंदर आपको मिलेगा कोयला। कोयला मिलता है। कॉपर और कोयला ये सुनिए, ये पानी को फिल्टर करता है। तो हमारे यहाँ जो पहले अस्थियाँ और हड्डियाँ जो होती हैं, जो जिन्हें हम अस्थि कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों के बाद में जो जलाने के बाद में अस्थियाँ, अब आप समझिए कि उसका वज़न कितना होता है, उस पर चिंतन करिए आप कि मनुष्य जो है वो 90 किलो का हो, 80 किलो का हो, 100 किलो का हो, 70 किलो का, 60 किलो का, वो या 1 किलो की, वो कहीं से लेके कहीं तक प्रकृति को दूषित नहीं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। वो कैल्शियम कभी भी पानी को दूषित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, फिल्टर करता है। हम फैक्ट्रियां नहीं बंद करना चाहते। हम फैक्ट्रियां, सही बात, मुझे बस यही बात सुननी थी फैक्ट्रियों के बारे में। और जो हम मल विसर्जन कर रहे हैं, अब बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है,
पूरे विश्व में। आपको लगता है कोई हिंदू यमुना पे जाकर मल विसर्जन कर रहा होगा? मैं ऐसा नहीं कहता कि क्या कर रहा, लेकिन इतना बड़ा संसाधन है और उसके बाद भी हमारे पास समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। जितनी बड़ी जनसंख्या है उसके एवज में संसाधन कम है। तो क्या होता है कि जो लोग खुले में रहते हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं या जिनके पास बिल्कुल संसाधन है, हमारे तो देश ने अभियान चलाया है, टॉयलेट बनाने की व्यवस्था भी पूरे देश में अब शुरू हुई है। तो इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जिस गंदगी को हम अपने शरीर में एक दिन नहीं रखना चाहते, उसको हम ऐसी जगह कहाँ कम से कम ना करें। एक चोट सरकार पे भी कर दीजिए, उसको भी शपथ दिला दीजिए साहब। सरकार देखिए, मेरी माँ है, मेरी माँ के ऊपर आप फैक्ट्रियों गंदा पानी ना डालो। मेरा ये कहना है कि सरकारें भी तो पानी के बिना जिंदा नहीं रहेंगी। पूरे देश में पानी की आवश्यकता सबको है, इन पेड़ों की आवश्यकता सबको है। मैं मान रहा हूँ कि इनकी आपने कहा कि जैसे आपने धर्म और आस्था के साथ जो जोड़ कर देखा जा रहा है, ये धर्म आस्था का विषय खाली नहीं है, ये प्रकृति का विषय है। नहीं, जैसे अभी बोला ना, मेरी गंगा मेरी माँ है, तो माँ तो मैं तो मान लूंगा अपनी माँ, लेकिन और कौन कौन मेरी माँ मानेगा वो मैं समझ। आप जाके अपने बच्चों को प्रेरित करिए, आपके बच्चे अपनी किस क्लास में करेंगे, वहाँ जाके वो आगे ये अभियान जो होता है ना, इसका उद्देश्य होता है व्यापकता। जब वो मेरा बच्चा देखेगा कि फैक्ट्री से निकलता हुआ पानी तो सीधा डल रहा है, तो पापा आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे? तो फिर वहाँ नहीं आएगी बात। मेरे बच्चा मेरा सवाल नहीं पूछेगा, मैं कहूँगा यहाँ मैं संकुचित हूँ, यहाँ मेरा कमजोरी है, यहाँ बस एक छोटा सा खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ। आप समझिए कि अब पहले हमने क्या किया, अंधाधुंध भौतिकता और प्रकृति के चक्कर में हमने सब चीज़ों को इतना ज़्यादा तेजी से डेवलप किया, मतलब हम अपने विकास में इस बात को भूल गए कि इससे प्रकृति का विनाश हो सकता है। अब आप देखिए कि अब आप जो हमारी सरकारें हैं, उनके जो एनजीटी विभाग हैं, वो कहते हैं आप टावर मत लगाइए, रेडिएशन होता है, टाई वाले भी कह रहे हैं। और ये सब जमुना को दूषित नहीं करना, यहाँ कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसके किनारे आप कोई गंदगी नहीं डाल सकते। आप देखिए स्वच्छता अभियान में आपने देखा एक भी चीज़, ये जितना यहाँ कुछ थोड़ा बहुत किसी ने कुछ छोड़ दिया है, ये पूरे हम लोग साफ करके इस व्यवस्था को जाते हैं। ऐसे ही हम लोग स्वतः ही संज्ञान लेने लगेंगे तब व्यवस्थाएं बनती हैं। सरकारों के भरोसे काम नहीं होता, खाली देश के नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। आप जो कूड़े की मैंने जल बचाओ कार्यक्रम में सड़कों पर बहुत सारी बोतलें देखी, मैंने पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में बहुत सारे गिलास पानी के हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा। कम से कम इस बात का हम जरूर ध्यान रखते हैं और उनसे भी ये कहते हैं कि वो भी इस बात का ध्यान रखें जो लोग मुझे थोड़ी सी राजनीतिक की मेरे प्रधान सेवक जब झाड़ू लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे लगा हल्का सा कि इतनी बात तो आप कर रहे हैं कि लोगों के हृदय तक आप पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि रेवेन्यू के जो लालच है, क्योंकि फैक्ट्री से बस एक ही तो लालच होगा रेवेन्यू का शायद, और इसके अलावा क्यों नहीं उस पर एक टक ठोक देते। उसके लिए भी कोई ना कोई इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी जिससे इसका भी रास्ता निकलेगा। केमिकल हमारी नदियों में ना छोड़े जाएं, या उसके लिए प्लांट लगे, या पैरेलल कोई ऐसी पाइपलाइन बने जिसमें इन सबको विसर्जित एक साथ अलग कर दिया जाए। कुछ न कुछ इस तरीके की योजनाएं सरकारों को बनानी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपको कब संसद का घेराव करते हुए देखूंगा? देखिए, हमारा उद्देश्य किसी चीज़ का घेराव करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारी अपनी चर्चा को, अपनी बात को समाज तक पहुँचाना है, समाज को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। समाज यदि आपके साथ जागरूक होगा तो किसी हम घेराव नहीं करते। हम कहते हैं जब हमारे देश के, सुनिए, आज 1 करोड़ लोग संकल्प कर लें कि हम 1 करोड़ लोगों को इस संकल्प के माध्यम से जोड़ लें कि हम आज के बाद गंदगी नहीं करेंगे। मैं कहता हूं अगर उसमें से 50 लाख भी उस पर अगर जो है क्रियान्वित होंगे तो बहुत बड़े एक शहर का कूड़ा खत्म हो जाएगा, एक शहर में गंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे हमें जागरूक होना पड़ेगा, किसी का घेराव और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चलिए, मैं तो मान लूँगा और आज मैंने शपथ भी ली कि मैं यमुना को, गंगा को नहीं प्रदूषित करूँगा, लेकिन सरकार को जरूर चेताऊंगा कि एक शपथ आप भी ले लिए जी जनाब, जो छोटे से रेवेन्यू के लिए मेरी माँ के ऊपर जो केमिकल भरा जल आप लगातार छोड़ रहे हैं, मेरी अस्थियाँ, मेरी पूजा की सामग्री इतना दूषित नहीं करती जितना वो फैक्ट्रियाँ उसको लगातार दूषित कर रही हैं। मेरे साथ हैं गिरधारी लाल पंडित जी, जो कि पुजारी महासंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बात करता हूँ आज के कार्यक्रम की। देखिए, आज हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है, पर्यावरण के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम था। इसके अंदर हमारा पुजारी संघ और हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा और हमारे स्वच्छ यमुना अभियान की पूरी टीम, हमारे मंदिर के सभी सदस्य, सभी ने मिलकर के आज ये वृक्षारोपण के ऊपर सारा कार्यक्रम था। तो पर्यावरण के ऊपर बेसिकली ये कार्यक्रम था सारा आज, और हमें लोगों को एक जागरूकता देनी थी, वृक्षारोपण करना था। आज जैसे कि मेरे को सर्व ब्राह्मण महासभा से
1 लाख वृक्ष लगाने का मेरे को उन्होंने जो है टारगेट दिया हुआ है। तो पूरे देश के अंदर हम जो करीब 8-9 लाख सदस्य हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के, हम सभी मिल करके अपने अपने स्थान के ऊपर वृक्षों का रोपण करेंगे। शुरुआत आज हमने यहाँ से करी है। आज हमने यहाँ पर यमुना खादर के अंदर हमने सभी ने मिल करके, सभी लोगों ने मिल करके आज हमने यहाँ पर 500 वृक्षों का रोपण किया है, जिसमें गोपाल गौ सेवा दल भी है, हमारा मंदिर भी है और पुजारी संघ भी हमारा इसमें सम्मिलित है। और सभी लोगों ने मिल करके, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें स्वच्छ यमुना अभियान की जो पूरी टीम है, जो यमुना मैया के ऊपर काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, सभी ने मिल करके यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और मैं इस मंच के माध्यम से और लीड दिल्ली के माध्यम से उन सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। और जो आज क्षेत्र के अंदर, पूरे समाज के अंदर लोगों को पर्यावरण के जागृति के लिए हमने आज यहाँ पर सभी को जागृत किया है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। धन्यवाद। मेरे साथ है तादत पंडित जी, पुजारी महासंघ दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं। एक बार बात करें तो आज के कार्यक्रम के लिए, आज का जो कार्यक्रम था, आपको सर्वविदित है कि जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके अंदर जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण 2 विशेष कार्यक्रम हैं हमारे, जो है हमारे 2 प्रकल्प चल रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आपको जानकारी दे ही दी कि 500 वृक्षों से प्रारंभ कर दिया है और 1 लाख का संकल्प लिया हुआ है। उसमें जो है वृक्ष लगाने से हम जो है ऑक्सीजन, वृक्ष रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का फ़ायदा होगा सभी सब सर्वधर्म के लोगों के लिए। और यमुना मैया की जो सफाई अभियान जो व्यवस्था है, उससे जो है यमुना माता को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, ये कार्यक्रम। धन्यवाद। मंचन के रूप में ना देखें। हम कई बार सत्संग सुनते हैं, गुड़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। एक पेड़ भी एक सामान्य जीवन में लाखों रुपए की सांसें हमें देता है। अभी कोरोना काल में जब कुछ लोग बीमार हुए, तब उन्हें पता लगा कि 6 घंटे का सिलेंडर 3000 रुपये में आता है। अगर पूरी ज़िंदगी की सांसें जोड़ो तो करोड़ों रुपए के सिलेंडर का सांस अकेला एक पेड़ देता है। तो उनके जीवन का मूल्य समझे। लंदन में टेम्स नदी को टेम्स माँ नहीं कहते, लेकिन हम यमुना और गंगा माँ को माँ कहते हैं। और माँ कहते हैं तो माँ की पवित्रता को बनाए रखना बेटे बेटी का धर्म है। और बेटे बेटी के धर्म को हम दूषित और कलंकित ना करें। हम सब लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। माँ यमुना को बचाने के लिए जो भी अच्छे प्रयास हों वो करने चाहिए। यहाँ पर अभी एक टेम्स नदी के तर्ज पर, साबरमती के तर्ज पर यमुना बैंक किनारा भी हम बनाने जा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर उसका नज़ारा मिलेगा। लोग दूर दूर से उसके घूमने आएंगे। लेकिन स्वच्छता बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। मैं कई बार गाँव में जाता हूँ, जब आदिवासी क्षेत्रों में भी मकान चाहे आशीष जी गोबर के हों, लेकिन गोबर से लिपा हुआ साफ सुथरा होता है, स्वच्छता की महक आती है उसमें। इसलिए अपने घर को, अपने प्रांगण को, अपनी माँ नदी को, अपनी माँ यमुना को हम स्वच्छ बना के रखें। जलवायु का, पेड़ पौधों का ख्याल रखें, उनका संरक्षण करें। मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाकर बच्चे की तरह जरूर पालें। लगाकर छोड़ मरने के लिए ना दें। अगर आपने एक काम कर लिया और उसका नाम भी रखें, जैसे आपका बेटा या बेटी होता है, आप नाम रखते हैं ना, उस पेड़ का नाम रखें। नाम रखेंगे तो आपका लगाव होगा, लगाव होगा तो उसको पल पल बड़ा होता है, आप देखेंगे। और वह आप संसार को सबसे अमूल्य उपहार देकर जाओगे। मैं आज के इस अच्छे कार्यक्रम के लिए पंडित गिरधारी लाल जी की, आशीष जी के और सारे जो भी यहाँ के कमेटी के लोग हों, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वच्छ यमुना अभियान का जो अभी जिस भी संस्था ने यहाँ पर नाट्य मंचन किया और उनके निर्देशक, उन सब को भी मैं देख रहा था, बहुत अच्छा नाट्य मंचन है। इस मंचन को जगह जगह नीचे उतारने की ज़रूरत है और कहीं उसके लिए मेरी सहयोग की ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए खड़ा भी हूँ। आप सब इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मेरी थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए मैंने निवेदन किया। हमारा उपचुनाव चल रहा है एमसीडी का, और अभी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। मनोज तिवारी जी वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं चुनाव इंचार्ज हूँ। हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम है रानी प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला
हम उसी के हो लिए। बेबी चलो यमुना घाट पर चलते हैं, वहाँ सिग्नेचर के नीचे बैठ के कचौड़ी और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। चलो चलो हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल। छी, यहाँ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तुम मुझे यमुना घाट की जगह कहीं नाले के किनारे तो नहीं ले आए? नहीं यार, है तो यमुना घाट ही, पता नहीं इसमें इतनी स्मेल क्यों आ रही है। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। करते हैं, उस धोबी के पास जाके पूछते हैं। भैया ये यमुना घाट ही है ना? हाँ, हमारे लिए तो धोबी घाट है, और उनकी ओर जाने। अबे अबे अंधा हो गया क्या प्यार में? अबे यमुना घाट ही तो है ये। अरे नहीं नहीं, ये यमुना माँ है, जल पियो ताकत से। रे ये चकना और पानी खत्म हो गया है। साइलेंस साइलेंस। अबे यमुना माता है ना, पानी ही पानी है, जितना चाहिए ले ले। सबको मिलाकर पीते हैं पानी शराब में, और हम तो मिला के पीते हैं अबे ओए, अबे खाली बोतल, ये चखने के पैकेट, अबे ये कहाँ फेंकूं? अरे फेंक दे जमुना में। फेंक दूं? अबे फेंक ना। ओए सब साथ में रहेंगे भाई है। ये यमुना माता सारा कचरा उठा दे। अरे ये कूड़ा कचरा फेंकना है, यमुना घाट पे चल पड़ो। अच्छा एक काम करती हाँ, हूँ, बोलो। खंडित मूर्तियाँ भी ले लेती हूँ, वो भी सिरा देंगे जमुना जी देखो में। पूजा की सामग्री भी ले लेना, सारा काम एक साथ ही निपटाएंगे। हाँ हाँ आती हूँ, रुको। जल्दी आओ, जल्दी करो। अरे आती हूँ। अरे तुम लेट करती हो यार हर चलो, रोज। चलो। यहाँ से कूड़ा फेंक दे, एक काम करो, कैसे फेंक दूँ? ये रेलिंग तो इतनी ऊंची है। इसके ऊपर चढ़ जाओ। हाँ हाँ पहले पकड़ो। जल्दी तो। आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। गिरा मत देना, अच्छे हाँ। से पकड़ना। ठीक है ठीक है, एक, 1 2 3। जय हो यमुना माते। जय हो जय हो जय हो यमुना माते, हम सबके कष्ट मिटा दे। पकड़ो। अरे ओ बच्चा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? कुछ नहीं बाबा, ये अस्थियां जमुना जी में सराहने लाया हूँ। हाँ बच्चा, करवाएंगे तुम्हारा आखिरी संस्कार। अरे बाबा मेरा नहीं, अस्थियों का। अरे नहीं नहीं बच्चा, हमारा मतलब था अस्थियों का। बाबा ये क्या किया आपने? तो जमुना जी में ही पान थूक दिया। अरे बच्चा ये यमुना माँ है, सब संभाल लेती है। तो आप भी डूब कर मर जाओ ना, आपको भी संभालेंगे यमुना माँ। निरंजन कैसी बात करता है? मैं जब छोटा था ना, तो पापा के साथ यमुना घाट पर आया करता था। वहाँ मेला लगता था उस वक्त। मैं पापा के साथ यमुना घाट में नहाता था, यमुना नदी में। मेरे बहुत सारे दोस्त आते थे स्कूल के, झूले लगते थे, हम झूलों पर झूला झूलते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे। लेकिन आज ना पापा है और ना वो बचपन वाला यमुना घाट। मेरी छोटी सी बेटी है, इतनी सी। जब वो मुझसे पूछती है ना कि पापा आप दादू के साथ खेलने कहाँ जाते थे बचपन में, तो क्या बताऊं उसे? यहां लाता था इस यमुना घाट पर, जहां हमने अपनी लालच और वासनाओं में लिप्त होकर जिसको आज गंदा कर दिया है। क्या बताऊं उसे कि हमने उसी यमुना को कूड़ा करकट डाल डाल के, फैक्ट्रियों का गंदा रसायन डाल डाल के आज दूषित कर दिया है, जान से मार दिया है। क्या बताऊं उसे? आप तो सोचोगे एक और आया अपना दुखड़ा रोने दो, इस जैसे बहुत आए। स्वच्छ यमुना अभियान चलाते हैं, अभी कलश पद यात्रा निकालेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। 4 दिन का भूत चढ़ता है, फिर सब उतर जाता है, कुछ नहीं होने वाला इससे। सब ऐसे सोचना, अपने घर जाना और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाना, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। चाहे यमुना गंदी हो, चाहे पेड़ कटे, चाहे पीने के लिए पानी ना बचे, कुछ नहीं मिलने ना आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना आपको। क्या बताऊंगा अपनी बेटी को क्या होता है पानी, क्या होती है यमुना, क्या होती है गंगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आज ये कुछ भी अनसुना नहीं करेंगे। मैं सूर्य पुत्री यम और
नीचों में बदला है। मैंने ही भूख से बिलखते बचपन को जिंदगी दी। मैंने जल दिया, जीवन दिया, श्रद्धा को मंदिर, पुष्प को पूजा और हर आने वाले को अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया है। के साथ बहुत चिप्स और चॉकलेट के पैकेट फेंक कर आपको गंदा किया है। मैं उस सब के लिए शर्मिंदा हूँ, पर आगे से तुम्हें गंदा नहीं करूँगा। जब मैं ये बात बच्चा होके समझ सकता हूँ, तो आप सब भी समझ सकते हैं ना। ये यमुना माँ, सारा कूड़ा जमीन में दफन करना पड़े, लेकिन मैं आपको दूषित नहीं करूँगा। बिल्कुल माँ, आज से आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी स्वच्छता और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और बिल्कुल इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वह पूरी जी जान से करेंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बातें बनानी आती हैं और अपनी खुद की फैलाई गंदगी का बोझ दूसरों के कंधों पर डालने की आदत हो गई है। नहीं माँ, तुझसे हमारा घर है और जब अपने ही घर में आग लगी हो तो किसी और के आने का इंतजार नहीं किया जाता, खुद ही उस आग को बुझाया जाता है। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, तेरी सुरक्षा और स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सब की है और हम पूरे जी जान से तेरे बेटे होने का कर्तव्य निभाएंगे। माँ, तुझी से इस संसार में शक्ति है, तुझी से शांति है, तुझी से श्रद्धा है और तुझी से खुशहाली है। अब तो शुरुआत हो चुकी है। माँ यमुना के एक बेटे और हमारे बड़े भाई श्री रंजीत महेश पाठक चतुर्वेदी ने तो शुरुआत भी कर दी है। वो यमुनोत्री खरसाली, जहाँ से यमुना का उद्गम हुआ है, वहाँ से बहुत सारे यमुना प्रेमियों के साथ वहाँ से शुद्ध जल यमुना का लाकर 18 अप्रैल को जब यमुना माता का जन्म दिवस होता है, जब यमुना माता का जन्म दिवस होता है, तब मथुरा विश्राम घाट पर उनका शुद्ध जल उस विश्राम घाट यमुना में अर्पित करेंगे, जिससे कि यमुना माँ फिर से स्वच्छ सांस ले पाए और फिर से जीवंत हो पाए। अब आप सबकी बारी है शुरुआत करने की। हमने भी शुरुआत कर दी है। हम स्वच्छ यमुना अभियान है। किसी पार्टी का एजेंडा लेकर नहीं चलते, किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते। हम स्वच्छ यमुना अभियान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 रंग सारथी थिएटर द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसका लिखा और इसको निर्देशन किया है इस प्ले का श्री जय सिंह राघव ने। आइए एक शपथ लेते हैं हम सब लोग। आज से चाहे यमुना हो या गंगा हो, कभी किसी भी माता को जो माता मानते हैं और जो नदी भी मानते हैं, ना यमुना को गंदा करेंगे और ना गंगा को गंदा करेंगे। आइए शपथ लेते हैं। और जल भी बचाएंगे। और जल भी बचाएंगे। इसे क्या दिया? हर रोज हजारों लाखों टन मानव मलमूत्र, कूड़ा करकट, जहर उगलती फैक्ट्रियों के अवशेष, अपने स्वार्थ में वशभूत मानव, क्या मेरी बहन की ममता का यही प्रतिफल है? क्या मेरी बहन ने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम उसे मानव मलमूत्र से निकलते सड़े गले नालों से स्नान करवाओ? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दूषित जल और दूषित वातावरण के कारण लाइलाज और अपंग बीमारियों के साथ पैदा होंगी, जैसे कि कोरोना। मैं जितना कर सकती थी तुम सबके लिए करती आई हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ तुम सबकी ही वजह से मेरा खुद का अस्तित्व खतरे में है। और अगर तुम सब इसी प्रकार यमुना को दूषित करते रहे तो तुम इसका तो क्या ही बिगाड़ोगे, लेकिन हमें तो पहचान रहे होगे। हम हैं यमुना के भाई न्यायाधीश शनि और हम हैं यम। और जब तुम्हारा कुछ ना बचे ना तो हमें दोष ना देना,
कहीं ऐसा ना हो पश्चाताप का भी समय तुम्हारे पास ना बचे, तुच्छ मानव। लेकिन आज ना पापा है और ना वो बचपन वाला यमुना घाट। मेरी छोटी सी बेटी है, इतनी सी, जब वो मुझसे पूछती है ना कि पापा आप दादू के साथ खेलने कहाँ जाते थे बचपन में, तो क्या बताऊं उसे, यहां लाता था इस यमुना घाट पर, जहां हमने अपनी लालच और वासनाओं में लिप्त होकर जिसको आज गंदा कर दिया है। क्या बताऊं उसे कि हमने उसी यमुना को कूड़ा करकट डाल डाल के, फैक्ट्रियों का गंदा रसायन डाल डाल के आज दूषित कर दिया है, जान से मार दिया है। क्या बताऊं उसे। आप तो सोचोगे एक और आया अपना दुखड़ा रोने दो, इस जैसे बहुत आए। स्वच्छ यमुना अभियान चलाते हैं, अभी कलश पद यात्रा निकालेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। 4 दिन का भूत चढ़ता है, फिर सब उतर जाता है, कुछ नहीं होने वाला इससे। सब ऐसे सोचना, अपने घर जाना और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाना, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। चाहे यमुना गंदी हो, चाहे पेड़ कटे, चाहे पीने के लिए पानी ना बचे, कुछ नहीं मिलने ना आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना आपको। क्या बताऊंगा अपनी बेटी को, क्या होता है पानी, क्या होती है यमुना, क्या होती है गंगा। समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आज ये कुछ भी अनसुना नहीं करेंगे। मैं सूर्य पुत्री यम और शनि की बहन श्री कृष्ण की अष्टभार्या यमुना हूँ। मैंने ही तुम्हारी इन बंजर जमीनों को बागीचों में बदला है। मैंने ही भूख से बिलखते बचपन को जिंदगी दी। मैंने जल दिया, जीवन दिया, श्रद्धा को मंदिर, पुष्प को पूजा और हर आने वाले को अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया है। शपथ लेते हैं कि हम अपनी माता गंगा और जमुना इनको कभी भी दूषित नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप के भागीदारी होंगे। ये यमुना मैया। और एक शपथ और ले रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो हमारे घर में जल है, जिसको पानी को हम ऐसे ही बहाते रहते हैं, कपड़े धोते में, टूथपेस्ट